ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा कि आपके पास लेजर की कितनी टाइप्स होती हैं और किन किन तरीकों से लेजर्स को बनाया जा सकता है। तो जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक तो आप उसको टी फॉर्म में बना सकते हैं, दूसरा आप उसको बना सकते हैं किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और तीसरा हमने ये समझा कि आप उसको बना सकते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में। तो मैं बता दूं कि हम खास तौर पे जो डिस्कस करेंगे, हमारा फिलहाल जो डिस्कशन रहेगा और ज्यादातर जो डिस्कशन रहेगा वो किस फॉर्म के लिए रहेगा, वो टी फॉर्म के लिए रहेगा, और उसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, टी अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हम सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म पर और स्टैंडर्ड फॉर्म पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे किस चीज के ऊपर, हम बात करेंगे टी अकाउंट की फॉर्म के ऊपर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि टी अकाउंट में आप क्या करते हैं या लेजर में आप क्या करते हैं। आपने क्या करना होता है, आप पहले बनाते हैं जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री आपकी कहां पर बनती है, यकीनन वो जनरल जर्नल में बनती है। तो पहला काम आपका क्या है कि आपने क्या बनानी है, एंट्री बनानी है, और उस एंट्री को फिर क्या किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा। कहां पर पोस्ट किया जाएगा, लेजर में, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेजर पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और समझते हैं कि हम किस तरह से जो वो लेजर के अंदर पोस्टिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर एक ट्रांजैक्शन लेता हूं, मैं बात को स्टार्ट वहीं से करूंगा, पहले स्टेप से, जनरल एंट्री से। और जनरल एंट्री के लिए लाजमी सी बात है, मुझे किस चीज की जरूरत है, ट्रांजैक्शन की जरूरत है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि एंट्री किस चीज की बनाई जाती है, जो एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन हो जाती है उस ट्रांजैक्शन को देन क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और जो वो रिकॉर्ड किया जाता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, एंट्री कहते हैं। और एंट्री जो हम करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत करते हैं, जिसमें एक अकाउंट क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और दूसरा अकाउंट क्या किया जाता है बेटा, क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, पहले ट्रांजैक्शन लिखूंगा मैं यहां पर, उस ट्रांजैक्शन को फिर मैं क्या करूंगा, उसकी एंट्री बनाऊंगा, और फिर उस एंट्री को आपको लेजर में पोस्ट करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपके पास जो पहली ट्रांजैक्शन है, आपसे कहा जाता है कि मिस्टर आलम इन्वेस्टेड ₹60,000 इन हिज बिजनेस। आलम साहब ने क्या किया भाई, इन्वेस्टमेंट की है, और कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी मिस्टर आलम ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो कैश ही माने आप इसको। तो आलम साहब ने अपने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया है, कैश इन्वेस्ट किया है। और मैं आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स तो ऑलरेडी बता ही चुका हूं, एंट्री बनाना भी आप लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं एंट्री पर ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। ज्यादा वक्त किस पर लगाऊंगा, लेजर पोस्टिंग पर लगाऊंगा। तो इसलिए पहला काम आपने क्या करना है कि इसका जो लेजर पोस्टिंग है, असल काम हमारा क्या है कि हमने ये समझना है कि आप इसको पोस्ट किस तरह से करेंगे। तो पहला काम हम क्या करेंगे भाई, इसकी एंट्री बनाएंगे। एंट्री किस तरह से बनाएंगे, देखते हैं भाई। एंट्री हमारी बनेगी यहां पर, नंबर 1 आप यहां पर एंट्री करेंगे। आपने हमेशा कहां से सोचकर एंट्री करनी होती है बेटा, बिजनेस की साइड से सोचकर एंट्री करनी होती है। तो आप क्या करोगे भाई, कैश को डेबिट करोगे। कैश डेबिट क्यों होगा, अच्छा मैं यहां पर बाकायदा फॉर्मेट में नहीं बना रहा, जो फॉर्मेट हमने समझा था, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन बेटा आप लोग जो काम करेंगे, आप लोगों करेंगे कि उसको बाकायदा फॉर्मेट में ही बनाएंगे, आप ऐसे डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, सर प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना इस तरीके से। नहीं, देखिए याद रखें हमेशा ये बात कि आप जैसी प्रैक्टिस करते हैं आपका हाथ वैसे ही सेट होता है, आपका दिमाग, आपका मेंटल लेवल उसी हिसाब से जब वो सेट होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे तो एग्जाम में आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि शुरू से प्रैक्टिस ऐसे करें कि जो काम आपने क्या करना है, एग्जाम में करना है, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको क्या हो, आसानी हो, तब मुश्किल ना हो। ठीक है भाई, तो क्या एंट्री पास करूंगा भाई मैं, कैश डेबिट और आलम कैपिटल क्रेडिट। कैश डेबिट और आलम्स कैपिटल क्रेडिट। इतना रीजन बता देता हूं कि भाई क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, वैसे तो बहुत बात कर चुके हैं। कैश क्या आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट है, और ये आपके बिजनेस में इस वक्त क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। और आलम कैपिटल अकाउंट, ओनर्स इक्विटी अकाउंट है, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन योर बिजनेस, ये भी आपके कारोबार में बेटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको आप किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे, अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। तो डेबिट क्रेडिट रूल्स आज से क्या कहते हैं कि भाई एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो कहां रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड पे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। और इसी तरीके से जब आपका कैपिटल, रेवेन्यू या लायबिलिटी अकाउंट इंक्रीज होगा तो बेटा आप उसको रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पे, और जब वो डिक्रीज होंगे तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड पे। ठीक है, तो ये एक रिव्यू मैंने आपको दे दिया। तो कैश डेबिट हुआ, आलम्स कैपिटल क्रेडिट हो गया, किस अमाउंट से, 60,000 से। तो ये एंट्री पास हो गई आपकी, राइट। तो ये तो एंट्री हो गई। नरेशन भी मैं यहां पर नहीं लिख रहा, नरेशन लिखना भी ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, क्योंकि मेरा असल मकसद इस लेक्चर के अंदर या आइंदा आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम लेजर पोस्टिंग सीखेंगे। तो मैं जर्नल एंट्रीज को ऐसे ही रफली बनाऊंगा और उसकी लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने इसको रफ नहीं करना है, आपने इसको फेयर प्रॉपर जो फॉर्मेट है आपका जर्नल का, जनरल जर्नल का जो फॉर्मेट है, आपने उसके मुताबिक काम करना। ठीक है भाई, ओके चलते हैं आगे अपने काम पर। अब देखें ये एंट्री हुई,
अब आपने इस एंट्री को क्या करना है, पोस्ट करना है। अच्छा, कुछ टीचर्स ये करते हैं, करवाते हैं इस तरीके से कि वो आपको क्या कहेंगे, भाई पहले आप क्या करें, जैसे 10 ट्रांजैक्शन आपको सवाल में दी गई, आपसे कहेंगे कि भाई आप ऐसा करें कि भैया सब 10 की 10 ट्रांजैक्शंस की पहले क्या बना लें, जर्नल एंट्रीज बना लें। जब सारी एंट्रीज आप बना लें तो फिर आप लेजर पर आए, फिर एक एक करके लेजर के अंदर क्या करते जाएं, उसको पोस्ट करते जाएं। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, काम वो भी सही कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एंट्री के साथ साथ क्या बनाएं, लेजर बनाएं। क्योंकि याद रखें ये बात कि एंट्री और लेजर ये क्या चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने यहां पर एंट्री की, लेजर में खुद ही क्या हो गया, पोस्ट हो गया। क्योंकि आजकल तो बेटा सॉफ्टवेयर्स का जमाना है ना, अब तो ये रजिस्टर्स पर या पेन से तो रिकॉर्डिंग नहीं की जाती, अब तो क्या होता है, बाकायदा आप सिस्टम में एंटर करते हैं। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं, एंट्री अपने अपने मखसूस अकाउंट में, जैसे ये कैश है, कैश खुद ही जाकर क्या हो जाता है, अपने लेजर के अंदर पोस्ट हो जाता है, उसी डेट के ऊपर जिस डेट के ऊपर आपने क्या किया, ये ट्रांजैक्शन की है, ठीक है। तो यहां पर डेट को आप नंबर मानते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये नंबर 1 लिखा हुआ, ये डेट ही माने आप इसको। अच्छा, 1 पे 1 डेट है आपकी, इसी डेट के ऊपर जिस डेट पर क्या हुई, जिस डेट पर आपने एंट्री की, उसी डेट पर वो क्या हो जाएगी, वो एंट्री पोस्ट हो जाएगी। ये बात दिमाग में रखनी है आपने। समटाइम अच्छा, इससे बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि भाई जो हम पहले सारी एंट्रीज बनाते हैं, जब एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर हम साल के एंड में जाकर फिर लेजर्स में लेकर जाते हैं, फिर ऐसा नहीं है। आप क्या करते हैं, जिस डेट पे आपने क्या की है, एंट्री की है, वो उसी डेट पर कहां जाती है, लेजर में चली जाती है। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं समटाइम्स के, हम उसको इस तरीके से कर रहे होते हैं कि जो उस तरीके की वजह से कंफ्यूजन हो रही होती है, बच्चा उस तरीके की वजह से नहीं समझ पा रहा होता। तो मैं जो ये तरीका अपना रहा हूं कि एंट्री बनाऊंगा और उसी वक्त उसको क्या कर दूंगा, लेजर में पोस्ट कर दूंगा। तो इससे दिमाग में आपके एक बात जाएगी कि हमने क्या करना है, हमने ये समझना है कि भाई जिस डेट पर एंट्री बन रही है, पोस्ट भी उसी डेट पर हो रही है, ठीक है भाई। तो मैं लेजर बना रहा हूं, यहां पर बनाता हूं लेजर, 2 लेजर बनेंगे मेरे पास। 2 लेजर क्यों बनेंगे, 2 अकाउंट से, अलग अलग अकाउंट से। लास्ट टाइम बता चुका हूं, क्योंकि लेजर का मतलब भी क्या है, आप इंडिविजुअल अकाउंट को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, ठीक है भाई। तो पहला मैं बना रहा हूं यहां पर लेजर, किस चीज का, ये बनाया मैंने कैश का, और मैंने आपको बताया किस फॉर्म में बना रहा हूं, टी फॉर्म में बना रहा हूं। और आपने टाइटल क्या लेना है, इसको कैश का टाइटल देना है। और इसका मतलब क्या है कि इस पूरे लेजर के अंदर कैश के अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो इसकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, आपकी डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब आपने देखना क्या है, आपने देखा भाई यहां पर कैश को मैंने क्या किया, सिर्फ कैश देखना, क्योंकि कैश का टी अकाउंट बनाया मैंने यहां पर, ठीक है। तो कैश आपने क्या किया बेटा, डेबिट किया। तो इसको उठाकर किस साइड पर लिखूंगा, इसकी डेबिट साइड पर लिखूंगा। कितना है वहां पर, 60,000। तो यहां पर भी कितना लिखूंगा मैं, 60,000 लिखूंगा। और एक काम आपने और करना है, देखें कैश तो आपने 60,000 क्या किया, डेबिट था तो डेबिट कर दिया। इसके साथ आपने लिखना है रीजन, क्या लिखना है, रीजन लिखना है। यानी जो अकाउंट वहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सही है, वो इसका रीजन बन जाएगा। कैसे कि भाई कैश डेबिट किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। यानी इसको आमतौर पर यूं भी कहते हैं कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि कैश क्या हुआ, आपका डेबिट हुआ, और उसका रीजन क्या था, कैपिटल, ठीक है। आसान लफ्जों में कि डेबिट वाले अमाउंट के साथ आपने क्या लिखना है, क्रेडिट वाला अकाउंट लिखना है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहां पर डेट क्या थी आपकी, 1, तो ये मैंने डेट लिख दी 1। अमूमन बच्चे ये समझते हैं, यू लिखा हुआ जब उनको मिलता है, तो मैं इसको पढ़ना भी सिखा रहा हूं आपको, क्या पढ़ेंगे कैसे। देखें ये अकाउंट किसका बना हुआ है, ये लेजर किसका बना हुआ है, ये कैश का लेजर है। आमतौर पर बच्चे ये समझते हैं कि जो कैपिटल लिखा हुआ मिलता है कि भाई कैपिटल क्या हुआ है, कैपिटल डेबिट हुआ है। नो, आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे अगर आपने ऐसा सोचा। आप क्या कहेंगे, भाई ये अकाउंट किसका है, इधर देखना है आपने, ये कैश का अकाउंट है, कैश डेबिट हुआ है कितने से, 60,000। ये तो उसके डेबिट होने की वजह को बता रहा है। ये किस चीज को बता रहा है कि ये कैश जब डेबिट हुआ, उसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ था वो कौन सा था, वो कैपिटल था, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट यहां से पढ़ें और ये वाली इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो और डायरेक्ट आप इसको देखकर पढ़ें, तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहीं से देखकर आप पूरी एंट्री बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आप बोलेंगे भाई कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि आप जानते हैं कि रीजन जो साथ में लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है कि वो अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, क्योंकि ये कैश डेबिट हुआ है, ठीक है भाई। आ गई बात समझ। अगला जो हमारे पास अकाउंट है वो क्या है, आलम्स कैपिटल। से मैंने पूरा नहीं लिखा, यहां पर सिर्फ कैपिटल लिखा है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा अकाउंट क्या है मेरे पास भाई, आलम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रॉब्लम वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो बिजनेस डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर में, जिसकी अकाउंटिंग करते हैं, वो है आपका सोल ट्रेडर, ठीक है। सोल ट्रेडर का मतलब क्या होता है, सोल ट्रेडर या प्रोपराइटरशिप, ये सिंगल ओनर बिजनेस, ये कारोबार ऐसा जिसका
बिजनेस, जिस बिजनेस का जो मालिक है वो एक आदमी है, सिंगल ओनर है उसका, ठीक है। तो अगर मैं उसका नाम मेंशन ना भी करूं तो इट्स ओके। हाँ, प्रॉब्लम वहां होगी नाम के अंदर जहां पर पार्टनरशिप बिजनेस होगा, कम से कम 2 लोग होंगे। तो चूंकि इन्वेस्टमेंट 2 लोगों की होगी तो दोनों के कैपिटल के लिए के साथ उन दोनों का नाम लिखना मेरे लिए जरूरी हो जाएगा कि भाई ये कामरान साहब का कैपिटल है, ये अमजद साहब का कैपिटल है, ठीक है, ये आलम साहब का कैपिटल है। 3 लोग अगर हो जाते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अगर एक ही ओनर है तो सिर्फ कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं, आलम्स कैपिटल अकाउंट। अब मैंने दूसरा अकाउंट बनाना है यहाँ पे। जो मैं दूसरा अकाउंट बनाऊंगा वो क्या होगा मेरे लिए, वो होगा आलम्स कैपिटल। कोई मसला नहीं, आलम लिख लें, कैपिटल भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है भाई। तो आलम्स कैपिटल अकाउंट, हर लेजर की डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड ही होगी। ये नहीं सोचना है आपने तो कैपिटल के लिए उल्टा हो जाएगा ये किसी और अकाउंट के लिए उल्टा हो जाएगा, नहीं। हर लेजर के लिए लेफ्ट हैंड साइड ही क्या होगी, डेबिट होगी, राइट हैंड साइड ही क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है भाई। तो अब मैंने ये देखना है कि जो अकाउंट इसी एंट्री के अंदर, पहली एंट्री पर बात कर रहा हूं, क्योंकि एंट्री में 2 अकाउंट्स होते हैं, एक डेबिट पर होता है और दूसरा क्रेडिट पर होता है, ठीक है। तो जब मैं यहां पर आलम्स कैपिटल क्रेडिट किया मैंने कितने से, 60,000 से, तो अब इसको उठाकर अब मुझे देखना है कि किस में लिखूं इसको, कैश के अकाउंट में तो नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूं, आलम्स कैपिटल अकाउंट। तो आलम कैपिटल अकाउंट ये रहा आपका आलम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो क्या करना है, ये 60,000 उठा के कहां लिखना है आपने, क्रेडिट साइड पे लिखना है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है इसकी, ये वाली, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका 60,000। और जिस तरह से आपने यहां पर कैश में रीजन दिया था कैपिटल, इसी तरह से कैपिटल में आप रीजन देंगे बेटा, किसका रीजन देंगे, आप कैश का रीजन देंगे, ताकि दोनों एक दूसरे के रेफरेंस बन जाए, ठीक है। और डेट भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई आपके पास, कैश, रीजन क्या आ गया, कैश, और डेट क्या आ गई, 1 तारीख, ठीक है भाई। आ गई बात समझ। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, यहां से भी बता सकते हैं, यहां से भी बता सकते हैं। सिर्फ ये लेजर आप बोलेंगे भाई कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, यहां पर क्या बोलेंगे, कैपिटल क्रेडिट, और डेबिट क्या है, कैश डेबिट, ठीक है भाई। समझ आ गई बात, आसान बात है, राइट। अगर एक एक बात को, एक एक लफ्ज को आप मेरे ध्यान से सुनेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दी जाती है कि भाई परचेस्ड फर्नीचर, ट्रांजैक्शन नंबर 2 है और ये 1 है। परचेस्ड फर्नीचर ऑन कैश ₹20,000। देखिए भाई, कारोबार शुरू किया आलम ने, कारोबार में पैसा लगाया, कैश रखा कारोबार के नाम पर कि भाई ये कारोबार का कैश है 60,000 रुपए। अब उस 60,000 में से वो 20,000 रुपए का क्या खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है। अब जब 20,000 का फर्नीचर खरीद रहा है, आपने कहां से सोचना है, बिजनेस की साइड से सोचना है। पहले बिजनेस में कैश आया था, कैश बढ़ा था, कितने से बढ़ा, 60,000 रुपए से बढ़ा। और इस वक्त फर्नीचर खरीदने की वजह से कैश क्या हो गया, आपके बिजनेस का कम हो गया। और कैश क्या होता है बिजनेस का, एसेट कम होगा तो कहां रिकॉर्ड करेंगे इसको, क्रेडिट साइड पे। बदले में लिया क्या मिला, किसको, बिजनेस को क्या मिला, बिजनेस को मिला फर्नीचर। इसका मतलब कि बिजनेस का एक एसेट क्या हुआ, इंक्रीज, दूसरा एसेट क्या हुआ, डिक्रीज। तो जो एसेट इंक्रीज हुआ आप उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे बेटा, डेबिट साइड पे, और जो एसेट डिक्रीज हुआ उसे आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री क्या पास करेंगे, जल्दी से बताएं। एंट्री होगी भाई आपकी फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हम फर्नीचर जो लिखते हैं ना, फर्नीचर ये बेसिकली अकाउंट है, इसको पूरा भी लिख सकते हैं आप, क्या लिखें, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा भाई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 20,000 से। अब आपने देखना क्या है, अब जरा सुने बात को ध्यान से। अब आपने देखना ये है, क्या देखना है, आपने ये देखना है कि भाई इन दोनों में से, इन दोनों अकाउंट्स में से कौन सा अकाउंट ऐसा है जिसका लेजर मैं पहले ही बना चुका हूं। तो जरा आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई कैश का लेजर तो पहले से बना हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि हर एंट्री के साथ नया लेजर बनाएंगे। हाँ, जो लेजर नहीं बना होगा पहले से वो तो बनाएंगे। जैसे फर्नीचर का लेजर नहीं बनाया था, फर्नीचर का लेजर बनाएंगे। यहां पर नहीं बनाएंगे तो किसका लेजर नहीं बनाएंगे, कैश का लेजर नहीं बनाएंगे, बल्कि उसी लेजर के अंदर क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। ठीक है भाई। तो क्या किया मैंने, कैश मुझे यहां पर क्या, कहां पर नजर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे। आपने कहा भाई कैश का टी अकाउंट पहले से बना हुआ है, कैश का लेजर बना हुआ है, डायरेक्ट पोस्ट कर दो इसको। देखो पोस्ट कर रहा हूं ना, पोस्टिंग का मतलब क्या बताया था, ट्रांसफर। उठा कहां से रहा हूं, जर्नल से उठा के कहां लेके जा रहा हूं, लेजर में। तो ये क्या काम कहलाएगा, इस काम को क्या बोलूंगा, इस प्रोसेस को बोलूंगा मैं पोस्टिंग। तो क्या कहलाएगी, कहां पोस्टिंग कर रहा हूं, लेजर में पोस्टिंग कर रहा हूं, तो क्या बोलूंगा इसको मैं, लेजर पोस्टिंग बोलूंगा। तो 20,000 रुपए से क्या हो गया बेटा, ये हो गया क्रेडिट।
और इसका रीजन क्या लिखूंगा, इसका रीजन लिखूंगा फर्नीचर, क्योंकि इसके डेबिट पर देखे कैश अगर क्रेडिट हुआ है तो डेबिट भी तो हुआ होगा ना, कुछ जो डेबिट हुआ होगा वो आपने यहां लिख देना, उसके रीजन को लिख देना यहां पर। तो रीजन क्या है, ये भाई फर्नीचर। ठीक है भाई, किस तारीख पर हुआ, 2 तारीख पर हुआ। अब लाजमी सी बात है कि मुझे एक और टी अकाउंट भी तो बनाना होगा यहाँ पे। कौन सा टी अकाउंट बनाना होगा, फर्नीचर का टी अकाउंट बनाना होगा। चले बनाते हैं फर्नीचर का टी अकाउंट। तो ये मैं नीचे बना देता हूं फर्नीचर का टी अकाउंट। ठीक है भाई, अब फर्नीचर अकाउंट क्या किया आपने, डेबिट किया 20,000 रुपए से, और ये इसकी डेबिट साइड, ये रही लेफ्ट हैंड साइड, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। मैंने आपको कहा कि हर लेजर के लिए डेबिट साइड क्या होगी, जो आपके उल्टे हाथ की तरफ है वो आपकी डेबिट साइड होगी, जो सीधे हाथ की तरफ है वो क्या है, आपकी क्रेडिट साइड होगी। आप रजिस्टर में काम कर रहे हैं, आपने टी बनाया, तो जो उल्टे हाथ की तरफ होगा आपके वो क्या होगा, वो होगा डेबिट, और जो सीधे हाथ की तरफ होगा वो क्रेडिट होगा। तो अब यहां पर फर्नीचर क्या हुआ, डेबिट हुआ, कितने से, 20,000 से। तो लिखें इसको डेबिट पर, पोस्ट करें। ये कर दिया भाई हमने पोस्ट, 20,000 रुपए आ गया कहां पर, डेबिट साइड पे। वजह क्या लिखूं, वजह लिखूंगा कैश। ठीक है, तो कैश लिख दिया आपने, वजह ये आ गई, वजह यहां पर कैश। तारीख क्या डालूं, 2 तारीख। देखें 2 तारीख पर जरा देखें क्या हुआ, ये रही 2 तारीख, कैश क्रेडिट हुआ, कैश क्या हुआ, क्रेडिट। वजह क्या थी, फर्नीचर। यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, फर्नीचर क्या हुआ, डेबिट, और वजह क्या थी, कैश। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है भाई, नंबर 3। नंबर 3 में आपसे ये कहा जाता है परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹30,000। देखिए भाई क्या हो रहा है, समझते जाएं। सबसे पहले कारोबार में लगाए 60,000, 60,000 में से 20,000 का क्या खरीद लिया, 20,000 का फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है भाई, अब फर्नीचर खरीद लिया, ऑफिस सेटअप हो गया, सब कुछ हो, फर्नीचर खरीद लिया। दुकान थी मिसाल के तौर पे, दुकान खोली है हमने, किस चीज की दुकान खोली है, हमने दुकान खोली भाई, दवाइयों की दुकान खोली है। या हमने जो वो इसके अलावा आमतौर पे आप लोग देखते हैं कि दाल आटा चीनी वगैरह की दुकान खोली है मैंने। ठीक है, और जो वो 60,000 रुपए लगाया उसमें, 60,000 से जो वो, फिर उसके बाद उसमें से क्या किया मैंने, 20,000 का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीद के उसके बाद अब क्या कर रहा हूं, 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का माल खरीद रहा हूं। माल क्या खरीदूंगा, जिस चीज का मुझे कारोबार करना है, आटा दालें चीनी वगैरह ये सब क्या है, इन चीजों का तो मुझे कारोबार करना है। तो इन चीजों को मैंने क्या किया, खरीदा। तो ये क्या हो गई, मेरी मर्चेंडाइज हो गई। मर्चेंडाइज उस चीज को कहते हैं जिस चीज की खरीदारी की जाएगी इस नियत से कि उसको मार्केट में क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। उसको जाती इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदा जाएगा, ना कारोबार के जाती इस्तेमाल के लिए, ना आपके ओनर के जाती इस्तेमाल के लिए। हाँ, ओनर चाहे तो उसमें से कुछ ले जा सकता है, उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन इंटेंशन क्या होगी कि इसको मार्केट में क्या करना है, आपने बेचना है। तो मर्चेंडाइज आप खरीदते हैं तो मैं बता चुका हूं कि आप फॉलो करते हैं बेटा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को। फर्स्ट ईयर में जो मर्चेंडाइज की रिकॉर्डिंग के लिए सिस्टम यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। वैसे ये सिस्टम 2 होते हैं, एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा होता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो परपीचुअल आपके कोर्स में नहीं है, ना आपने उसको देखना है ना सोचना है उसके बारे में, अभी बिल्कुल मत सोचें। ठीक है, जब आप जाएंगे आगे ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर तो वहां पर आपके सामने खुलेंगी बातें। ठीक है भाई, तो यहां पर आपने क्या फॉलो करना है, पीरियोडिक, और पीरियोडिक के मुताबिक आप इसको किस अकाउंट में लिखेंगे, परचेजेस के अकाउंट में लिखेंगे। ये बात सिर्फ मर्चेंडाइज के लिए होती है कि आप मर्चेंडाइज फर्नीचर खरीदोगे, एसेट खरीदोगे कोई सा भी, तो उसको किस अकाउंट में लिखोगे, उसको लिखोगे उसके नाम से। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट। देखो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर के नाम से लिखा, बिल्डिंग खरीदोगे, बिल्डिंग डेबिट। ठीक है, यानी ऐसी कोई भी चीज जो कारोबार में तुम इस्तेमाल की नियत से खरीदोगे, जो तुम्हारे बिजनेस का एसेट है, जिसको बेचना नहीं है तुमने कारोबार में, कारोबार से बेचना नहीं है, इस नियत से नहीं खरीद रहे कि तुम उसको बेचोगे। ठीक है, तो उसको उसके नाम से ही रिकॉर्ड करना, और जिसको बेचोगे उसके लिए क्या रिकॉर्ड करोगे, परचेजेस का अकाउंट रिकॉर्ड करोगे। यानी मर्चेंडाइज जब तुम खरीदोगे तो मर्चेंडाइज के लिए आप रिकॉर्ड करोगे परचेजेस अकाउंट को। और परचेजेस बिजनेस का क्या होता है बेटा, एक्सपेंस अकाउंट होता है। तो ये बढ़ेगा तो आप इसको कहां रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे। तो आप एंट्री पास करोगे यहां पर परचेजेस अकाउंट डेबिट, और आपने कैश दिया है बदले में। कैश क्या है बिजनेस का, एसेट अकाउंट डिक्रीज हो गया तो क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा इसको। किस अमाउंट से एंट्री बनाऊंगा, 30,000 रुपए से एंट्री बनाऊंगा, और ये एंट्री बन गई भाई परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। जरा जल्दी से बताओ कि कौन सा अकाउंट पहले से मौजूद है। आपने कहा भाई कैश अकाउंट पहले से मौजूद है, ये बना हुआ हमारे पास कैश अकाउंट। कौन सा नहीं है अकाउंट, जो नहीं है अकाउंट खोल लो उसको जल्दी से। तो कौन सा अकाउंट नहीं है, परचेज अकाउंट नहीं है। तो आपने कहा भाई टी अकाउंट बना लो परचेज का जल्दी से। ठीक है भाई, परचेजेस का आपने टी अकाउंट बना लिया, कैश का अकाउंट पहले से मौजूद है। आपने कहा परचेजेस डेबिट हुआ है 30,000, तो यहां पोस्ट कर दो कितना भाई, 30,000 रुपए आपने पोस्ट कर दिया। रीजन क्या लिखूंगा, रीजन लिखूंगा कैश।
तारीख क्या लिखूंगा, 3 तारीख। ठीक है भाई, तो 3 तारीख पे ये आ गई आपके सामने। अब कैश में आ जाओ। कैश को तुमने क्या किया, क्रेडिट किया। कितने से क्रेडिट किया, कैश को क्रेडिट किया भाई 30,000 रुपए से। ठीक है भाई, ये 30,000 रुपए से क्रेडिट हो गया। यहां वजह क्या आ जाएगी, यहां वजह आ जाएगी परचेजेस। वजह आ गई परचेजेस, तारीख क्या आ गई, 3 तारीख। ठीक है भाई, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यानी फोर्थ ट्रांजैक्शन आपके सामने क्या आती है, नंबर 4 पर आपसे कहा जाता है कि भाई सोल्ड मर्चेंडाइज, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज, लेट्स से आपसे कहा जाता है भाई 40,000। ठीक है, आपने 40,000 रुपए का माल क्या कर दिया, बेच दिया। किस पर बेचा आपने, कैश पर बेचा। ठीक है भाई, तो आपने अगर माल बेचा है, मैं आपको बता चुका हूं कि जिस चीज की आप खरीदारी इस नियत से करते हो कि जिसको आपने क्या करना है, मार्केट में क्या करना है, सेल आउट करना है, तो उस चीज को बेटा क्या कहते हो आप, मर्चेंडाइज कहते हो। ठीक है भाई, यानी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दी थी कि हम आटा, दाल, चीनी वगैरह इन चीजों का कारोबार कर रहे हैं, दुकान खोली मैंने और उसमें जो वो क्या क्या खरीदारी की मैंने, वहां पर खरीदारी क्या करूंगा, मैंने आटा खरीदा, दालें खरीदी, चीनी खरीदी और डिफरेंट जो वो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें मैंने खरीदी। ये सारी चीजें क्यों खरीद रहा हूं, नियत क्या है मेरी कि मैं इन चीजों को आगे मार्केट में क्या करूंगा, आगे बेचूंगा, अपने कस्टमर्स को बेचूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, ये सारी चीजें कहलाएंगी मेरी मर्चेंडाइज। और मर्चेंडाइज को जब हम खरीदेंगे तो बेटा किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस के अकाउंट में। और जब उसको बेचेंगे तो किस अकाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, उसको सेल्स के अकाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि परचेज अकाउंट आपके बिजनेस का क्या कहलाएगा, एक्सपेंस अकाउंट कहलाएगा। और सेल्स अकाउंट जो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे वो आपके बिजनेस का कहलाएगा रेवेन्यू अकाउंट यानी इनकम अकाउंट कहलाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर आपने क्या किया, आपने माल बेचा है, इसका मतलब कि माल के बेचने की वजह से आपकी इनकम इंक्रीज हुई। क्या इंक्रीज हुई, सेल्स इंक्रीज हुई। तो जब कभी भी आप मर्चेंडाइज को बेचेंगे तो लाजमी सी बात है कि आपके बिजनेस की सेल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फिर साथ साथ आपने ये भी देखना है कि भाई उस सेल्स के बदले में कुछ मिला भी है या नहीं मिला। आप जानते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन को 3 अलग तरीकों से नॉर्मली किया जा सकता है। किस तरह से, मैं माल को बेचूं तो मुझे बदले में क्या मिले, कैश मिले। दूसरा, मुझे क्या मिले, चेक मिले। तीसरा कि मुझे कुछ ना मिले, उस वक्त कुछ ना मिले लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे मेरा कस्टमर पे करे। तो ये 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। तो तीनों में से कौन सी सिचुएशन हमारे पास इस वक्त मौजूद है, तो हमारे पास जो सिचुएशन मौजूद है वो है भाई कि हमने माल बेचा है कैश पर। एंट्री क्या बनाएंगे, जल्दी से बताएं, आप लोग तो अब चैंपियन हो चुके हैं एंट्री बनाने में। तो क्या करेंगे भाई, आपने करना है, आपने कहा भाई कैश इंक्रीज हुआ, नंबर 4 की बात कर रहे हैं। कैश आपके बिजनेस का क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हो गया। एंट्री क्या करेंगे, आपने कहा भाई कैश डेबिट, कैश हो जाएगा डेबिट। दोबारा से लिख लेते हैं इसको, अच्छा भाई ये हो गया कैश, कैश अकाउंट हो गया डेबिट। और सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है भाई, तो एंट्री क्या बनी आपकी, कैश डेबिट और सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। कितने से, 40,000 से। ये एंट्री क्यों बनी, आपने कहा भाई पैसा मिला है। पैसा क्या है आपके बिजनेस का, एसेट अकाउंट है, बढ़ गया एसेट, क्या करूंगा, डेबिट पे रिकॉर्ड करूंगा। क्यों, क्योंकि डेबिट क्रेडिट रूल मुझसे ये कहता है कि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट पे रिकॉर्ड करो। और बदले में सेल्स भी बढ़ी, इनकम भी बढ़ गई मेरी। तो इनकम बढ़ती है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं उसको, क्रेडिट साइड पे, अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल। तो एक बात समझ आई कि जिसको डेबिट क्रेडिट रूल नहीं आते वो कभी एंट्री नहीं बना सकता। तो पहले क्या समझना जरूरी है, डेबिट क्रेडिट रूल का समझना जरूरी है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आती रहेंगी बातें कि हाँ मैंने पहले ये बात क्यों डिस्कस की, क्योंकि हर बात अगली बात से क्या है, कनेक्टेड। ठीक है, तो यहां जरा देखें कि लेजर पोस्टिंग, हालांकि चैप्टर हमारा तीसरा है लेकिन, और स्टेप कौन सा है, दूसरा, लेकिन कनेक्ट किससे हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, जर्नल के साथ कनेक्ट हो रहा है। जनरल जर्नल जो हमने पहला जो हमने स्टेप पढ़ा था अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग के पहले स्टेप में क्या किया था आपने, जर्नल एंट्रीज बनाना सीखी थी। उन्हीं एंट्रीज को ही तो उठाकर क्या किया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, कहां पे, लेजर में। तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। तो जो पहले पढ़ते जाएंगे अगर उसको भूलते जाएंगे तो आगे की बात समझ नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो चलते हैं भाई, यहां पर क्या हुआ, कैश हुआ डेबिट कितने से, 40,000 रुपए से। सेल्स को आपने किया क्रेडिट कितने से, 40,000 से। 2 अकाउंट से, दोनों में से जरा जल्दी से देखो कौन सा अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो नजर आया कि भाई कैश अकाउंट तो पहले से मौजूद है। कौन सा अकाउंट मौजूद नहीं है भाई, सेल्स अकाउंट मौजूद नहीं है। तो जो अकाउंट मौजूद नहीं है जल्दी से बिला ताखीर उस अकाउंट को क्या कर लो, बना लो, वरना भूल जाओगे बाद में। तो टी अकाउंट बना लिया, किसका टी अकाउंट बना लिया आपने, सेल्स का टी अकाउंट बना लिया। सही है भाई, तो सेल्स आपकी क्या हुई, क्रेडिट हुई कितने से, 40,000 रुपए से। आपने लिखा इसको कितने, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। और बदले में यहां पर इसका जो रीजन दिया वो क्या दिया, वो कैश रीजन दिया।
और तारीख क्या है यहाँ पर 4 तारीख। इसी तरीके से कैश हुआ डेबिट, आ जाओ कैश के अकाउंट में। ये रहा कैश का अकाउंट, क्या करूंगा इसको डेबिट करूंगा। डेबिट कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, 40,000 रुपए से क्या कर दिया आपने इसको, ये 40,000 रुपए से हो गया डेबिट। ठीक है भाई। अच्छा, रीजन क्या लिखूंगा यहां पर, यहां रीजन दे दूंगा मैं सेल्स अकाउंट, और तारीख आ गई 4। सही भाई। वैसे तो मैं नंबर्स में लिख रहा हूं 1 2 3 4। नॉर्मली आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 लिखा हुआ मिले, ABCD लिखा हुआ मिले, या डेट्स लिखे हुए मिले। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें जो आमतौर पर दुनिया में काम होता है, वहां पर नंबर्स तो नहीं होंगे ना, लाजमी सी बात है, क्योंकि हम डेटेड जर्नल एंट्रीज बंद करते हैं। तो डेटेड जर्नल एंट्रीज का मतलब क्या हुआ कि आप हर डेट के साथ उसकी एंट्री करेंगे। जिस डेट पर ट्रांजैक्शन होगी उसी डेट के ऊपर आपने एंट्री करनी है, उसी डेट के ऊपर आपने क्या करना है, उसको पोस्ट करना है। तो जरा देखें, आज आप इस पोजीशन पर हैं कि 2 सवालों के जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल अपने आप से पूछें, क्या जर्नलाइजिंग, जर्नल में क्या कर रहे हैं आप, जर्नलाइजिंग ही तो कर रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, पोस्टिंग मतलब ट्रांसफर करना। कहां से ट्रांसफर करना, जर्नल से अकाउंट को उठाकर ले जाना कहां पे, लेजर में। ये क्या है, पोस्टिंग। तो 2 चीजें आप सीख चुके हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जाता है भाई पेड सैलरीज ₹10,000। आपने क्या किया भाई, सैलरीज पे की, एम्प्लॉय को सैलरीज पे की आपने। एम्प्लॉय कौन होता है, जो कारोबार में क्या करता है, अपनी सर्विसेज देता है, और उस सर्विसेज के अगेंस्ट में कारोबार उसको पैसे देता है। आमतौर पे क्या समझा जाता है जी, क्या कौन देता है पैसे, मालिक पैसे देता है। हाँ ठीक है, मालिक पैसे देता है, लेकिन आपने क्या सोचना है, अकाउंटिंग का हर बच्चा क्या सोचेगा कि पैसे मालिक नहीं दे रहा, पैसे कौन दे रहा है, पैसे दे रहा है बिजनेस। बिजनेस को क्या मानना है, एक आर्टिफिशियल आदमी मानना है। ठीक है, बिजनेस कर रहा है, ये सारे काम कौन कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, ये ओनर नहीं कर रहा। ओनर को हटा दो, साइड पे कर दो बिल्कुल। सोचो तो सिर्फ किसकी साइड से सोचो, कारोबार की साइड से सोचो। तो पे किसने किया, बिजनेस ने पे किया। खर्चा किसका है, बिजनेस का खर्चा है। किसका खर्चा इंक्रीज हो गया, बिजनेस का खर्चा इंक्रीज हो गया। तो जब खर्चा इंक्रीज होगा यानी एक्सपेंस इंक्रीज होगा, तो कहां लिखोगे बेटा, डेबिट साइड पे लिखोगे। तो एंट्री क्या पास करोगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। और क्या दिया तुमने, कैश दिया। कैसे पता चला कैश दिया, कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, सिर्फ लिखा है पेड। तो भाई चेक भी तो दे सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बात बताई थी, इसके लिए सिर्फ पेड लिखा हो तो क्या मानो, उसको कैश मानो। क्योंकि अगर एग्जामिनर तुमसे चेक की बात करेगा तो ही शुड मेंशन, ही मस्ट मेंशन कि भाई क्या पेमेंट कैसे हुई है, चेक से हुई है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या लिखा है, सिर्फ पेड लिखा है। तो पेड मतलब कैश ही लिखना है, पैसे ही दोगे। कितने पैसे दिए, 10,000 रुपए। तो एंट्री बन गई सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब आप देखें जरा यहां पर कौन से 2 अकाउंट से, 2 अकाउंट से दोनों में से कौन सा अकाउंट आपने नहीं बनाया है, मतलब लेजर नहीं बनाया, जिसका अभी तक आपने टी अकाउंट नहीं बनाया। तो वो कौन सा अकाउंट है, वो है सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट, जिसका लेजर आपने अभी तक नहीं बनाया। बना ले जल्दी से लेजर। तो ये लेजर बन गया किसका भाई, सैलरीज एक्सपेंस का। तो ये आ गया भाई, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट किया आपने। डेबिट साइड पे लिख दो जल्दी से। डेबिट साइड कौन सी साइड है भाई, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है इसकी। हर टी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, डेबिट साइड। राइट हैंड साइड क्या होगी, क्रेडिट साइड होगी। तो डेबिट पर लिख दो इसको, कितना लिख दो भाई, 10,000 रुपए। रीजन क्या लिखोगे इसका, रीजन वो अकाउंट लिखोगे जो तुमने क्या किया है, इसके साथ क्रेडिट किया है। तो क्या हो गया भाई, रीजन कैश हो गया। नंबर क्या आ गया यहां पर, 5 नंबर या 5 तारीख, कुछ भी कह लो। दूसरा अकाउंट क्या भाई, कैश का अकाउंट। आपने कैश को किया क्रेडिट, कितने से, 10,000 रुपए से। ठीक है भाई, यहां पर रीजन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई सैलरीज एक्सपेंस, 5 तारीख। ठीक है भाई, यहां पर रीजन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई सैलरीज एक्सपेंस, 5 तारीख। ठीक है भाई, तो अब एक और काम करते हैं। एक और काम क्या करते हैं, अब ये लेजर तो बना लिया आपने। इसी तरीके से जितनी ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी, क्या करोगे, जो लेजर पहले से बना हुआ है उसको उसके अंदर पोस्ट करते जाओगे, और जिसका लेजर नहीं बना हुआ उसका लेजर बनाते जाओगे। मैंने आपको बताया कि भाई कुछ टीचर्स आमतौर पे आपको कुछ इस तरह से काम करवाते हैं कि पहले सारी एंट्रीज बनवा देते हैं, यानी 15 ट्रांजैक्शन है, 20 ट्रांजैक्शन है, बना लेते हैं सारी एंट्रीज पहले। फिर उसको क्या करते हैं, फिर एक एक करके उसका टी अकाउंट बनाते जाते हैं और फिर उसको पोस्ट करते जाते हैं। मेरी नजर में, जाती ओपिनियन मेरा यह है
कि आप उस तरह काम ना करें, बल्कि क्या करें, अच्छा वो गलत नहीं है, इसलिए नहीं कह रहा कि उस तरह काम ना करें वो गलत है, गलत नहीं है, सही तरीका बिल्कुल ठीक है। उस तरह ना करें, इस तरह करें कि आप ये करें कि जिस डेट पर एंट्री हो रही है उसी वक्त उसका लेजर बना लें, इससे एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। और आपके दिमाग में एक और बात आ जाएगी कि भाई एंट्री और लेजर ये पैरेलल चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि जिस डेट पर एंट्री रिकॉर्ड हो रही है यानी एंट्री हो रही है उसी डेट पर ही लेजर मेंटेन हो रहा है, यानी लेजर अपडेट हो रहा है आपका। ठीक है भाई, तो अब अगला काम क्या करना है, ये लेजर बनाया क्यों था, इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था वी नीड बैलेंसेस। यानी आप ये माने कि ये जो ट्रांजैक्शन मैंने यहां पर लिखी ये ट्रांजैक्शन थी जनवरी के महीने की, ठीक है, और आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है ये इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझ लें कि एक पीरियड है, सही, जो स्टार्ट कहां से हुआ, जनवरी 1 से स्टार्ट हुआ, और ये पूरे साल भर का एक पीरियड है। तो जनवरी 1 से लेकर और दिसंबर 31 तक, सही है। अगर मैं ईयर मान लूं तो 2017 की अगर हम बात करें तो आपका ईयर स्टार्ट कहां से होगा, जनवरी 1 2017 से लेकर और दिसंबर 31 2017 पर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ईयर ऐसा ही तो होता है, जनवरी 1 से स्टार्ट होता है दिसंबर 31 पे खत्म होता है, लेकिन मैं यहां पर कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अकाउंटिंग ईयर की। ये अकाउंटिंग ईयर कभी भी कहीं से भी शुरू हो सकता है। लेट्स से जुलाई 1 से स्टार्ट होगा, तो जुलाई 1 से जब स्टार्ट होगा 2017 जुलाई 1, तो इसका मतलब वो अगले साल जून 30 पर खत्म होगा। ठीक है, अब अगर ये बात समझ पीरियड वाली बात, तो पीरियड यहां पर क्या मान रहा था मैं, पीरियड जनवरी 1 2017 से लेकर दिसंबर 31 2017 तक ये आपका पीरियड है। और उस पीरियड में से ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये सिर्फ एक महीने की है, कौन सी, जनवरी 1 की। हम क्या करेंगे, हर महीने अपने लेजर को क्या करेंगे, अपने लेजर के बैलेंसेस निकालेंगे और उनको अगले महीने पे क्या करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और यूं भी हो सकता है कि हम पूरे साल इन लेजर्स के बैलेंसेस मालूम ना करें, एक ही दफा बैलेंस मालूम करें। कब मालूम करें, दिसंबर 31 पे। या ये भी हो सकता है कि हर 3 महीने बाद हम क्या करें, लेजर के बैलेंसेस मालूम करें। या ये भी हो सकता है कि हर 6 महीने के बाद हम लेजर के बैलेंसेस मालूम करें, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर क्या मानते हुए चल रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या थी, जनवरी के महीने की, एक महीने की ट्रांजैक्शंस थी, और आज कौन सी तारीख होगी जिस पे मैं इसका बैलेंस मालूम करूंगा, महीना खत्म हो चुका, जनवरी की 31 तारीख पर मैं इसका बैलेंस मालूम करूंगा। अब ये बैलेंस का मतलब क्या होगा, देखिए आए जरा सबसे पहले कैश के ऊपर आए। तो अगर मैं कहूं कि भाई कैश जितना जितना डेबिट होता रहा, जितना जितना कैश तुमने क्या किया, डेबिट किया, इसका मतलब ये पैसा तुम्हारे कारोबार में आया है, इतना पैसा मिला तुम्हें। ऐसा ही हुआ ना कि भाई बिजनेस की साइड से सोचना है तो समझ आएगी बात। भाई बिजनेस को मालिक ने पैसा दिया कितना, 60,000। बिजनेस ने माल बेचा मार्केट में, सही है, तो उसको पैसा मिला कितना, 40,000। तो इसका मतलब जो टोटल पैसा मिला वो कितना मिला, वो मिला 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, तो 60,000 और 40,000 टोटल कितना हो गया, जमा कर लें इसको, सीधा सीधा ऐड करना है आपने यहां पर। ठीक है, तो ऐड किया तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 लाख। अब आपने क्या करना है, ये जो क्रेडिट वाली साइड है ये इसका टोटल करना है। तो आपने कहा भाई इसका टोटल करें कितना होगा, ये होगा भाई 20,000, 30,000, 50 और 10 60,000। ये हो गया कितना, 60,000। इस 60,000 का मतलब क्या है, इस 60,000 का मतलब ये है कि ये 60,000 पैसा गया हमारे पास से, चला गया। यानी टोटल पैसा जो मैंने कलेक्ट किया, जो पैसा मैंने रिसीव किया, वो कितना किया, 1 लाख। और जो पैसा मेरे पास से चला गया किसी भी मद में, मैंने फर्नीचर खरीदा था, पैसे दिए, मैंने माल खरीदा, पैसे दिए, मैंने तनख्वाह दी 10,000 रुपए, तो पैसे दिए। तो अगर मैं कहता हूं कि 1 लाख रुपए मुझे टोटल मिले जनवरी के महीने में, और मैंने क्या किया, मैंने उसमें से 60,000 की अदायगी कर दी, पेमेंट कर दी मैंने 60,000 रुपए की, तो बचे कितने मेरे पास, सीधी सी बात है, बचे 40,000 रुपए। तो जो बच जाता है उसी को तो कहते हैं बैलेंस। ठीक है भाई, अगर मैं कहूं मेरे पास टोटल 1 लाख आए, सही है, और बैलेंस बोलो, आप बोलोगे 1 लाख आए ना, कुछ खर्च किए नहीं किए, तो पूरा 1 लाख बैलेंस है। ठीक है, आप लोड करवाते हो, मोबाइल में लोड करवाते हो, मान लो टैक्स नहीं है,
तो 100 रुपए का लोड करवाया, कितने पैसे आएंगे? 100 रुपए। तो अभी बैलेंस कितना है? 100। जैसे जैसे उसमें से खर्च करते जाओगे, जितना खर्च होता रहेगा जो बचता जाएगा वो क्या होगा? वो बैलेंस होगा। अब यहां पर हम पीरियोडिकली देखते हैं, पीरियड में देखते हैं कि एक महीने की बात कर ली कि भाई एक महीने के दौरान कितना पैसा मिला और एक महीने के दौरान कितना पैसा खर्च हो गया, और उस महीने की जो आखिरी तारीख थी जनवरी की 31 तारीख, उस पर कितना पैसा बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है बेटा वो क्या है? वो है आपका बैलेंस। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको जनवरी के महीने के लिए एंडिंग बैलेंस बोलूंगा। क्या नाम दूंगा इसको मैं? एंडिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस बोलूंगा। किस महीने के लिए? जनवरी के महीने के लिए। और इस बैलेंस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैरेट डाउन बैलेंस। ठीक है, अब ये कैरेट डाउन क्यों कहते हैं ये आगे जाकर बात करूंगा। आज सिर्फ इतना समझ ले कि इस बैलेंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैरेट डाउन बैलेंस। ठीक है, और उसको लिखेंगे कैसे ये भी समझें आप। ये 1 लाख, इसी 1 लाख को उठाकर यहां लिखना है, ये जस्ट फॉर्मेट है। हाँ ठीक है, इसी 1 लाख को उठाकर आपने यहां लिखना है। ये लिख दिया आपने इधर, ये लिख दिया आपने जितना इधर आया था डेबिट पर। यानी कि तुमने क्या करना है? जो हैवी साइड होगी उसको पहले टोटल करना है। क्या कह रहा हूं मैं? जो हैवी साइड होगी, नजर आ जाएगा आपको कि हैवी साइड कौन सी है। दोनों साइड टोटल कर लो, पता चल जाएगा कौन सी हैवी साइड। तो जो हैवी साइड होगी उसको पहले टोटल करना है और उसी का टोटल उठाकर उसकी दूसरी साइड पर लिखना है, वही वाला। तो 1 लाख इधर टोटल आया, इधर भी 1 लाख आया, इधर लिख दिया ना आपने 1 लाख, क्योंकि इसका 60,000 था। तो मैं 60,000 नहीं लिख रहा, कौन सा लिख रहा हूं? हैवी वाला। अब इस 1 लाख में से ये वाला 60,000, ये सब क्या है? टोटल इसका 60,000, ये क्या कर दो? माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस सीडी। कितना होगा? ये होगा 40,000। ठीक है, अब जरा जमा करो सबको, बन गया वो टोटल 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आगे क्या काम करेंगे? इसी बैलेंस को उठाकर हम क्या करेंगे? आगे भी लेके जाएंगे, वो भी समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लें आप, राइट। आगे नहीं सोचना है अभी कि आगे क्या होगा, साथ साथ चलें, जो जो बातें बताता जा रहा हूं आपको समझ आती जाएंगी। इसी तरीके से यहां पर आ जाए, यहां टोटल कितना हो गया? आपने कहा 60,000, तो इधर भी टोटल कितना होगा? आप कहेंगे सर यहां तो कुछ है नहीं, नहीं है तो भी लिखो, लिख दिया भाई, आपने कहा लिख दिया, ये लो भाई लिख दिया 60,000। सही है, अब ये 60,000 यहां लिख तो दिया। अब आप कहोगे भाई इधर तो कुछ नहीं था, जीरो था ना, तो इसका मतलब पूरा का पूरा बैलेंस है। ये वही बात है कि 100 रुपए का तुमने लोड करवाया मोबाइल पे और कोई कॉल नहीं की, कोई मैसेज नहीं किया, कोई पैकेज नहीं करवाया, तो क्या बोलोगे कि भाई यूज नहीं हुआ, तो 100 रुपए आए थे तो 100 रुपए ही बैलेंस है ना। तो कितना यहाँ पे कैपिटल कितना? 60,000। तो अभी तक कैपिटल कितना ही है? 60,000 ही है ना। इसमें से कुछ निकाला ना ही इसमें कुछ मजीद इन्वेस्ट किया, तो अभी भी कितना है? 60,000 ही है। इसका मतलब यहां पर बैलेंस क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी कितना? 60,000। महीने के एंड में, महीने के एंड में जनवरी की 31 तारीख को ये बैलेंस सीडी इधर आया, ये बैलेंस सीडी इधर आया। तो एक बात समझ आई, क्या समझ आई? कि जो अकाउंट जिस साइड पर बैलेंस दिखा रहा है उसको वहां नहीं लिखना है, उसकी उल्टी साइड पर लिखना है। अगर मैं कहूं कि भाई कैश बचता तो डेबिट पर बचता ना, ये डेबिट पर ही बचा है। दिमाग में क्लियर रखें इस बात को, ये डेबिट पर ही बचा है। क्रेडिट पर लिख इसलिए रहा हूं ताकि दोनों साइड बराबर होकर क्या हो जाए? बैलेंस हो जाएं। सही है, इसको वापस डेबिट पर लाएंगे, आगे लेक्चर में समझाऊंगा ये बात। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को। क्या कहा मैंने? कि जो बैलेंस जिस साइड का होगा, यानी आपने कहा भाई कैश 1 लाख हैवी डेबिट साइड पर है, तो 40,000 तो 1 लाख में से बचा ना, तो ये बैलेंस तो डेबिट का है। लिख आप कहां रहे हैं उसको? क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि दोनों साइड क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। वापस लाएंगे इसको अपनी जगह पर ही लाएंगे। ठीक है, ये जस्ट एक फॉर्मेट है आपका और कुछ भी नहीं। और इस फॉर्मेट से बहुत सारे मसले आपके आगे जाकर हल होंगे, ये आप समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जब आगे बढ़ेंगे तो और बात समझ आएगी। ठीक है, तो ये आ गई बात समझ। तो यहां पर ये बैलेंस कहां का था? आलम कैपिटल, ये था आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस। सीडी कहां लिखा? एंडिंग बैलेंस कहां लिखा? एंडिंग बैलेंस मैंने लिखा डेबिट साइड पे। इसी तरीके से फर्नीचर सबके साथ ये करें। ये आ गया 20,000, इसको उठाकर इधर लिखा आपने 20,000, और ये आ गया आपका सीडी बैलेंस कितना? 20,000। इसी तरीके से यहां पर हो गया टोटल कितना भाई? ये हो गया 30,000। इधर भी कितना लिखोगे? 30,000, और इसका आ गया
बैलेंस सीडी। इस काम को करना सीख लो, कॉन्सेप्ट हर एक बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, 40,000 आ गया, यहां पर भी कितना आ गया 40,000, और ये सीडी बैलेंस आ गया, बैलेंस सीडी कितना भाई 40,000। ऐसे ही इसका टोटल कर लो, कितना भाई 10,000। इधर भी कितना आ गया, इधर भी आ गया 10,000, और यहां आ गया भाई बैलेंस सीडी कितना 10,000। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ गई। अगले लेक्चर में इसी को, मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं होगा लेकिन आगे बढ़ाऊंगा, ये वाली बात क्लियर करूंगा, ये आगे चल के क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे लेजर के अंदर बहुत सारी डिस्कशंस अभी हमारी बाकी है। हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे, तो भी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है भाई, बस जितनी बातें मैंने आज आपको बताई हैं इसको दिमाग में रखें और इसको प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा और आप जो वो बेहतर तौर पे सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।